नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम किशनगंज में हैं। हमारे साथ एक किशनगंज और सीमांचल को समझने वाले, जानने वाले युवा पत्रकार हैं। हमारे पीछे महानंदा बह रही है, महानंदा एक्सप्रेस। जो यूपी बिहार के लोग हैं वो बखूबी परिचित होंगे। और हम पश्चिमांचल की राजनीति को समझने के लिए करण कुमार सिंह के साथ बातचीत करेंगे कि यहाँ पर एक फैक्टर ओवैसी का भी है। सिर्फ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की बात नहीं है। आज ही किशनगंज में राहुल गांधी की यात्रा थी और वो किशनगंज से निकल के अररिया की तरफ गए हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा, कितना जो है ये वोट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अभी तो समय है लेकिन चुनाव लगभग शुरू हो चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो है अब समय नहीं है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। करण जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। और हमें ये बताइए कि जो राहुल गांधी की यात्रा आज गुजरी है उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी तो पिछली बार भी भारत जोड़ो यात्रा की है, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और आप भी मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक करेंगे। लेकिन सीमांचल के क्षेत्र में इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये चुनाव के समय ही देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हाल है सीमांचल में, क्योंकि सीमांचल को राज्य सरकार ने भी बुरी तरह से ठगा है और केंद्र सरकार ने भी ठगा है। लेकिन अभी सीमांचल में ओबीसी फैक्टर के बाद जो आपने चर्चा की, ओबीसी फैक्टर 2015 में ओबीसी यहाँ कदम रखी थी। 2015 के बाद उन्होंने धीरे धीरे पार्टी को यहाँ पर अस्तित्व में लाया। उसके बाद उन्होंने विधानसभा उपचुनाव भी लड़ा, उसमें पहला जीत यहाँ पे उन्होंने हासिल भी की। 10 महीना का उनका कार्यकाल भी विधायक का रहा, लेकिन उस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए। फिर 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव होने के बाद वो लोगों ने 5 सीट जीता। उससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुआ था, वहाँ भी वो लोगों ने 2,90,000 के आसपास लोकसभा चुनाव में माने वोट लाया। लेकिन फिर भी उस समय वो तीसरे नंबर पे आया। रही बात अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का क्या फैक्टर पड़ेगा, ये क्षेत्र क्या है ना, एक कांग्रेस वाला क्षेत्र की हमेशा से यहाँ कांग्रेस राज करती आई है। और अभी इस बार भी, इससे 2 बार पिछला भी कांग्रेस का ही सांसद था, इस बार भी कांग्रेस का सांसद है। यहाँ विरोध तब भी हुआ था 2019 में भी। आप अगर यहाँ के लोगों से पूछेंगे, घूमेंगे यहाँ पे लोगों से, गांव-गांव जाकर देखेंगे तो 2019 में भी यहाँ कांग्रेस का जो विधायक था उन्होंने सांसद का टिकट लेके चुनाव लड़ा। उस समय भी इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। लेकिन विरोध होने के बावजूद लोगों का यहाँ ऐसा मूवमेंट था कि नहीं, ये तो भाई काम करने वाला लायक नहीं है, ये तो तीसरे नंबर पे जाएगा। फर्स्ट पे एमआईएम जीतेगा, सेकंड पे जेडीयू रहेगा, तीसरे पे कांग्रेस रहेगी। लेकिन इस तरह से कुछ हुआ नहीं, मामला पूरा उलट है। क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस का वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। वो आपका विरोध करेंगे लेकिन वोट आप ही को करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि उनके पास ऑप्शन, सीमांचल में उनको लग रहा है कि कांग्रेस ही हमारा उत्थान करेंगे, लेकिन उत्थान कर नहीं पा रहा है। हम लोग बाढ़ ग्रस्त इलाके से हमेशा डूबे रहते हैं। हर साल बाढ़ में हम लोग खेती हर जमीन एकदम नष्ट हो जाता है। बाढ़ एकदम सैकड़ों जमीन, आप ये सब देख रहे हैं ना, सैकड़ों जमीन एकदम नदी में विलय हो गया है। इतना नुकसान होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर पब्लिक रिएक्शन कर रहा था तो लोग कांग्रेस के सांसद से नाराज थे, बहुत शिकायतें थी विधायकों से भी, और आप ये कह रहे हैं कि वोट कांग्रेस को ही करते हैं। तो वो ऑप्शन में क्या बीजेपी को ढूंढ रहे हैं किशनगंज में? नहीं, यहाँ बीजेपी का तो ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि बीजेपी यहाँ 1999 में यहाँ शाहनवाज साहब चुनाव जीते थे, उसके बाद से बीजेपी यहाँ पैठ नहीं बना पाई है। उसका कारण ये भी है कि बीजेपी के जो लोग हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं ना, वो चुनाव के समय में 2 महीना पहले आपको टिकट लेके आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे, उसके बाद 5 साल तक आपको नजर नहीं आएंगे। वो फिर, क्योंकि उनको क्या लगता है कि यहाँ के लोग उनके जागीर है, हम भाई चुनाव के समय टिकट लेके आएंगे, बस वोट मांगेंगे, हमको दे देंगे, 5 साल तक जनता के बीच में नहीं रहेंगे, बस 5 साल तक वो गायब रहेंगे, 5 साल वो जनता के बीच में नजर नहीं आने वाला है। यहाँ किशनगंज विधानसभा से बीजेपी के टिकट एक ही उम्मीदवार को 3 बार से टिकट दे रहा है और तीनों बार वो चुनाव हार रही है। फिर भी पार्टी उन्हीं को टिकट दे रहा है। आप दूसरों को टिकट देकर देखिए, दिक्कत है। पार्टी लोग भी तो यहाँ बीजेपी से नहीं जुड़ रहे हैं ना। आप 70% यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक इलाका है, फिर भी लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। एमआईएम ऑप्शन 2015 बन के आई, लेकिन उनका 4 विधायक 2019 में 20 में चुनाव जीता, 5 विधायक, उसमें से 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ के अपने पार्टी में शामिल कर लिया। उसके बाद से एमआईएम का यहाँ ग्राफ धीरे धीरे घट गया है। नहीं तो मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर कितना जो है महत्वपूर्ण है? मुस्लिम वोट ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। मुस्लिम वोट ही तो है, 70% मुस्लिम वोट है, 30% आपका क्या बोलता है हिंदू वोट है। लेकिन यानी 2024 के चुनाव में भी
एआईएम और जो मुस्लिम वोट है वो निर्णायक रहेगा? हाँ, MIM तो निर्णायक रहेगा ही, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है उनका भी एक फेस वैल्यू है यहाँ पे। उन तो वोट तो क्या कि 2,90,000 वोट लाना फर्स्ट टाइम में कोई खेल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ अभी का जो समीकरण है कि अभी यहाँ बदलाव का कोई माने मुमकिन नहीं है। फिर कांग्रेस के लिए आप स्कोप देख रहे हैं? हाँ, कांग्रेस ही आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का बोले नहीं वोट घर घर में है। यहाँ के युवा भले फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में कितना भी चिल्ला ले, वो आपको यहाँ जाके विरोध भी करेंगे, लेकिन वोट फिर समय आने पे कांग्रेस को देंगे। जैसे कुछ लोग नाम ले रहे थे अख्तरुल ईमान का, कुछ लोग नाम ले रहे थे हसन जावेद जो कांग्रेस के हैं, और कुछ लोग मास्टर मुजाहिद का नाम ले रहे थे। तो आप इन तीनों में से क्या देख रहे हैं? इस समय क्या माहौल है? इस समय का माहौल तो कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक अभी तो देखिए नीतीश कुमार का पार्टी अभी गठबंधन तोड़ के जो NDA में गया है, इसमें और गेम माने मज़ेदार हो गया। 2019 में जिस तरह से मज़ेदार था, ठीक उसी प्रकार से मज़ेदार हो गया। अभी अगर ये गठबंधन नहीं टूटता ना, तो कांग्रेस दूर दूर तक कांग्रेस को हराने वाला था ही नहीं, क्योंकि पिछले बार 30,000 वोट से जीता था कांग्रेस। इस बार मान लीजिए लगभग 1 लाख वोट से वो लीड कर रहा, लेकिन अब यहाँ मामला त्रिकोणीय हो गया है। MIM भी मैदान पे रहेगी, JDU भी मैदान पे रहेगी और कांग्रेस भी मैदान पे रहेगी। अब ये देखना है कि कौन अपने वोटरों को लुभा पाती है, कौन अपने तरफ लोगों को खींच पाती है। लेकिन अभी रेस में मान के चलिए कांग्रेस ही है। किशनगंज चूंकि एक पॉपुलर जमीन रही है सियासत की, यहाँ पर इस समय क्या मुद्दा है? क्या जो मैं देख रहा हूँ रोड और हाईवे निकले हैं, अररिया से निकला है इधर कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए, मुद्दा क्या है यहाँ पर? यहाँ मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे क्षेत्र के जितने लोग, जितने युवा बाहर जाके कमाते हैं, वो गुजरात हो, यूपी हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, लुधियाना, पंजाब, अलग अलग जगह में यहाँ इधर के लोग जाके प्लान करते हैं, आज भी काम करते हैं। आज भी क्योंकि इधर ना कोई इंडस्ट्रियल है, ना कोई उस लोगों के पास खेती हर ज़मीन है जो खेती कर पाएंगे। बाढ़ ग्रस्त इलाका है, हम लोग 6 महीना बाढ़ में डूबे रहते हैं। 6 महीना जब तक बाढ़ से उठते हैं फिर बाढ़ आ जाती है। तो आप कैसे यहाँ के लोग यहाँ पे कुछ कर पाएंगे? लोगों के पास उतना खेती हर ज़मीन है, लोग जाते हैं बाहर कमाते हैं, क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा मुद्दा ही है बेरोजगारी और बाढ़ग्रस्त से जूझ रहे हैं। शिक्षा की कमी है यहाँ। राहुल गांधी आए तो मैं बात कर रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भले ही उसकी पार्टी है, नेता है, हम पार्टी में नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारा अपना है। ये जो सेंटिमेंट किशनगंज से आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी भीड़ थी। एक रोड शो उन्होंने तो नहीं किया किशनगंज में, क्योंकि हम लोग हाईवे पर थे और जब वो आए कार से आए और फिर वहाँ से निकले, तो एक फीलिंग आ रही है राहुल गांधी के प्रति यहाँ के लोगों में। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पिछला इस सांसद से लेकर पिछला जो एक सांसद थे मौलाना असाउल हक साहब, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और इधर के लोगों के लिए वो बहुत माने इज्जतदार थे। हमेशा वो 1.5 लाख 2 लाख वोट से चुनाव जीतते थे। दूसरी बात, जो अभी सांसद है उनके पिताजी भी सांसद के मंत्री, कैबिनेट में मंत्री थे बिहार सरकार में, और बहुत लंबे समय से वो लोग कांग्रेसी है। हाँ, ये इलाका ही कांग्रेसी है। यहाँ तस्लीमुद्दीन भी लोकसभा चुनाव जीते हैं, जो राज्य केंद्रीय मंत्री थे, वो भी यहाँ से चुनाव जीते हैं राजद से। लेकिन कांग्रेस का यहाँ समझिए एक वोट बैंक है। इमरान प्रतापगढ़ी जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उसका ये समझिए इलाका घर है। उसी तरह से राहुल गांधी का भी घर है। राहुल गांधी तो 2013 के बाद इस बार आया है, इससे पहले बीच में साथ वो नहीं आए थे। 2013 के बाद वो किसान का ये दौरा है, लेकिन फिर भी लोग उनके प्रति क्या है, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेम। अब पता नहीं क्या फैक्टर है। ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी और राहुल गांधी, ये तीन जो है फैक्टर आप देख रहे हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी तो राहुल गांधी के साथ हैं। ओवैसी की भी काफ़ी फैन फॉलोइंग, ओवैसी की फैन फॉलोइंग है, इसमें नो डाउट। ओवैसी की प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं, हम लोग कवर करते हैं, हम लोग देखते हैं। उनका जो फैन फॉलोइंग है बहुत माने लॉयल फैन फॉलोइंग, वो टूटने वाला नहीं है। लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों? उसका कारण ये है कि उनका युवा सब ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। और दूसरी बात क्या है ना कि जितना युवा है उनका, आप देखिएगा यहाँ पे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिएगा इधर के इलाके का, तो देखिएगा सब में आप किसी में भी जाइए, कूद जाइएगा, वो MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। वो वोट बैंक नहीं है, वो घर से बाहर कमाने चले गए, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, घर से बाहर कमाने चल गए, वहीं रोजगार के तलाश में रहते, वहीं से MIM जिंदाबाद। वहाँ वोट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, दिक्कत ये है।
और इस बार 4 विधायक छोड़ के जाने के बाद एमआईएम का और मैंने ग्राफ गिर गया, लेकिन ओबीसी फैक्टर है और रहेगा। ओबीसी आएगा तो फिर वो 2-3 रैली करेगा, फिर अपने तरफ चारों तरफ वो अपने तो और खींच लेगा। तो ये थे करण कुमार सिंह, जिन्होंने किशनगंज की राजनीति, यहाँ की सियासत, यहाँ के सामाजिक समीकरणों पर बात की। न्याय यात्रा जारी है राहुल गांधी की और हम उसे लगातार कवर कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।